हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है उसका थर्ड लेसन नियोजित विकास की राजनीति। उसी में एक टॉपिक है भूमि सुधार। तो आज के टॉपिक की ओर हम चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अब आज की वीडियो पर हम बात करें, मैं आपको बता दूं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर जो है भूमि सुधार। तो देश की आज़ादी के समय भूमि के जो मालिक थे, भूमि का जो स्वामित्व था वो क्या था, केवल कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित था। इससे क्या होता था, किसानों का शोषण होता था और साथ ही जो ग्रामीण आबादी थी उनके सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में ये क्या था, एक बहुत बड़ी बाधा था। तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास क्या था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जमींदारी प्रथा है क्या। तो जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल तथा ब्रिटिश काल में प्रचलित थी, जिसमें क्या होता था कि भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले किसानों का या लोगों का न होकर किसी और का होता था। यानी किसका होता था, जमींदारों का होता था, जो क्या करते थे कि खेती करने वालों से कर वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे। और यह प्रथा अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में चली आ रही थी। तो ब्रिटिश काल में जमींदारों के ऐसे वर्ग का विकास हुआ था जो क्या करते थे, किसानों और सरकार के बीच में एक माध्यम थे। परंतु क्या था, इनका खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन खेती बाड़ी से कोई लेना देना न होने के बावजूद भी ये जमीन के क्या समझे जाते थे, मालिक समझे जाते थे। और ये क्या करते थे, किसानों से लगान वसूलते थे, कर वसूलते थे और उसको क्या करते थे, सरकारी खजाने में या सरकारी कोष में उसको क्या करते थे, जमा करवाते थे। तो जमींदारी प्रथा से किसानों का क्या होता था, शोषण होता था और वे उन पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो कांग्रेस ने जब राष्ट्रीय आंदोलन भारत में चल रहा था, जमींदारी प्रथा का उस समय भी क्या किया था, विरोध किया था और ये आश्वासन लोगों को दिया था कि आज़ादी मिलने के बाद इसके उन्मूलन के लिए यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करने के हम के प्रयास करेंगे और भूमि सुधार के हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद यानी आज़ादी के तुरंत बाद सरकार ने भूमि सुधार के क्या उठाए, कदम उठाए। और इसमें सबसे पहला कदम ही उन्होंने क्या उठाया, जमींदारी प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इससे क्या हुआ कि कृषि भूमि उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसकी कृषि कार्य में कोई रुचि नहीं थी या कृषि से संबंधित कोई कार्य नहीं करते थे। ये जो कृषि कार्य करते थे उनसे केवल टैक्स वसूल करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। दूसरा क्या कदम उठाया, चकबंदी का कदम उठाया गया। तो चकबंदी किसको कहते हैं, जहां जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने की योजना थी, इसी को क्या कहते हैं, चकबंदी। एक बार फिर से सुन लीजिए, चकबंदी किसको कहते हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ मिलाना, इसी को क्या कहते हैं, चकबंदी कहते हैं। ये प्रयास भी आज़ादी के बाद किया गया था। अब इससे क्या फायदा हुआ कि यदि किसान के दो अलग अलग स्थानों में कृषि भूमि थी तो उन्हें इकट्ठा करने के प्रयास से क्या हुआ कि उस व्यक्ति का खेती पर किया जाने वाला एक तो खर्च कम हुआ, उसके समय की बचत अलग हुई और इससे क्या हुआ कि उत्पादन के मात्रा बढ़ने की भी क्या थी, संभावना थी। और दूसरा क्या किया गया कि कृषि भूमि पर सीमा लगाई गई। ये सीमा लगाई गई कि कौन कौन किसान अधिकतम अपने पास कितनी भूमि रख सकता है। इससे क्या हुआ कि
कृषि भूमि कुछ हाथों में केंद्रित न होकर क्या हुआ, जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी, जो भूमिहीन किसान थे, उनको भी क्या मिल गई, भूमि मिल गई। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, इन्होंने क्या किया कि अपनी भूमि को अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों के नाम करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा सरकार ने क्या किया कि बटाई पर खेती करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया गया। अब ये बटाई का मतलब क्या होता है, देखो, बटाई का मतलब होता है ऐसे किसान जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और उस फसल का आधा हिस्सा क्या दे देते हैं, मालिकों को, यानी जिसने खेती करने के लिए जमीन दे रखी है उसको फसल का आधा हिस्सा दे देते हैं। और इन लोगों के नाम क्या होती है, जमीन नहीं होती है, तो इसलिए ये ऐसे काम करते हैं। तो अब क्या किया सरकार ने कि जमींदार बटाई पर खेती करने वालों को जब चाहे क्या कर देते थे, हटा देते थे, उनको बेदखल कर देते थे। लेकिन सरकार ने अब इन बटाईदारों के लिए भी कानून बना दिया था, इनको संरक्षण दिया था, ताकि जमींदार उनको खेती करने से वंचित न कर सके, उनको अचानक निकाल न सके। अगला क्या हुआ कि इससे भूमि सुधार के जो प्रयास किए गए, इससे किसानों की दशा पर प्रभाव पड़ा। इससे कृषि उत्पादन में भी क्या हुआ, कृषि उत्पाद में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि आज़ादी के समय भारत में जो भूमि थी वो कुछ ही लोगों के हाथों में थी। तो आज़ादी का आंदोलन जिस समय चल रहा था, उसी समय सरकार ने ये कहा था कि हम जब भी आज़ादी के बाद ये भूमि सुधार के प्रयास करेंगे और जो जमींदारी प्रथा उस समय चल रही थी, इस प्रथा को खत्म करेंगे। तो सरकार ने आज़ादी के बाद भूमि सुधार के कई प्रयास किए, जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया, चकबंदी के लिए कदम उठाया और जो भूमिहीन किसान थे उनको भूमि दी, और कौन किसान कितनी भूमि अपने पास रख सके इसके लिए भी कानून बनाया, और बटाईदार जो थे उनके लिए, उनके संरक्षण के लिए भी कानून बनाया। इनसे क्या हुआ कि भारत में जो भूमि सुधार के प्रयास हुए, इससे किसानों की दशा सुधरी, उनकी आर्थिक दशा पर प्रभाव पड़ा, और इससे क्या हुआ, कृषि उत्पाद में भी वृद्धि हुई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।